धर्मराज की अद्भुत और अनसुनी कथा, अधूरी आत्मा का न्याय। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगाने लगा था। तब यमलोक में बैठे धर्मराज यमराज चिंतित थे। उनके सामने रोज लाखों आत्माएं लाई जाती थी और वे अपने कर्मों के अनुसार न्याय पाती थी। धर्मराज का न्याय सदा निष्पक्ष और अटल होता था, ना कोई रिश्वत, ना कोई सिफारिश। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो आज तक यमलोक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उस दिन यमदूत एक आत्मा को लेकर धर्मराज के दरबार में पहुंचे। आत्मा का नाम था विवेक। जैसे ही विवेक को धर्मराज के सामने लाया गया, पूरा दरबार चौंक गया। कारण यह था, उसके शरीर का आधा भाग प्रकाशमय था, जैसे कोई महान पुण्यात्मा हो, और आधा भाग काला और भयावह, जैसे कोई घोर पापी। धर्मराज ने गंभीर स्वर में पूछा, हे आत्मा, तुम्हारा यह स्वरूप कैसा है? ना पूरी तरह पापी, ना पूरी तरह पुण्यात्मा। विवेक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, यही मेरा सबसे बड़ा संकट है। धर्मराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया, इसके कर्मों का लेखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने विशाल ग्रंथ खोले और पढ़ना शुरू किया। विवेक अपने जीवन में कई पुण्य किए, गरीबों की मदद की, अनाथ बच्चों को शिक्षा दी और अपने माता पिता की सेवा की। दरबार में एक क्षण के लिए शांति छा गई। फिर चित्रगुप्त बोले, परंतु इसने कई बड़े पाप भी किए। धोखा दिया, एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया और एक परिवार को बर्बाद कर दिया। धर्मराज की भौहें सिकुड़ गईं। यह तो असंभव है, उन्होंने कहा। कोई व्यक्ति इतना अच्छा और इतना बुरा एक साथ कैसे हो सकता है? विवेक ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मेरे जीवन की कहानी ही मेरे इस रूप का कारण है। उसने बताना शुरू किया। वो एक साधारण गांव में जन्मा था। बचपन से ही वो दयालु और सहानुभूतिशील था। हर दिन किसी की मदद करता था। पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, शहर में जाकर काम करने लगा। शहर की चमक दमक और लालच ने उसके मन को बदलना शुरू कर दिया। एक ओर वो गरीबों की मदद करता रहा, लेकिन दूसरी ओर उसने गलत रास्तों पर चलना शुरू कर दिया। झूठ, छल और धोखे से पैसा कमाने लगा। वो दो जिंदगियां जी रहा था, एक धर्म की और दूसरी अधर्म की। धर्मराज ने पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा पाप क्या था? विवेक की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, मैंने अपने मित्र अरुण को धोखा दिया। उसने मुझ पर भरोसा किया था, पर मैंने उसे झूठ आरोप में फंसा दिया। वो जेल गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। अब तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य? धर्मराज ने पूछा। विवेक बोला, मैंने एक अनाथ आश्रम बनवाया। वहाँ सैकड़ों बच्चों को जीवन मिला, शिक्षा मिली, उनका भविष्य बना। धर्मराज गहरे विचार में पड़ गए। ये पहली बार था जब धर्मराज निर्णय लेने में असमर्थ हो गए। यदि विवेक को स्वर्ग भेजते हैं तो उसके पाप अनदेखे रह जाते, और यदि नरक भेजते तो उसकी पूर्ण व्यर्थ हो जाते। उन्होंने कहा, ये मामला सामान्य नहीं है, इसका निर्णय विशेष होगा। धर्मराज ने आदेश दिया, विवेक को एक बार फिर पृथ्वी पर भेजा जाएगा, पर इस बार वो जीवित नहीं होगा, बल्कि एक अदृश्य शक्ति के रूप में रहेगा। उसे एक ही अवसर मिलेगा अपने जीवन के सबसे बड़े पाप को सुधारने का, पृथ्वी पर वापसी। विवेक की आत्मा को वापस पृथ्वी पर भेजा गया। वो अपने पुराने शहर में पहुंचा। वहां उसने देखा, उसका मित्र अरुण का परिवार आज भी दुख में जी रहा था। उसकी पत्नी और छोटा बेटा गरीबी में संघर्ष कर रहे थे। विवेक का हृदय टूट गया। वो हर दिन उस परिवार के पास जाता, पर वे उसे देख नहीं सकते थे। वो रोता, पछताता और सोचता, काश मैं समय को वापस ले पाता। पर अब केवल एक ही रास्ता था, प्रायश्चित। विवेक ने अपनी अदृश्य सत्य से कुछ लोगों के मन में विचार डाले।
उसने एक वकील को प्रेरित किया और पुराने केस की जांच करे। उसने कुछ गवाहों के मन में सच्चाई बोलने का साहस भरा। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। एक दिन अदालत में नया फैसला हुआ। अरुण निर्दोष था। उसका नाम सम्मान के साथ बहाल किया गया। उसकी पत्नी और बेटे को सरकार से सहायता मिली। विवेक ये सब देखकर रो पड़ा। उसने पहली बार सच्ची शांति महसूस की। उसी क्षण आकाश से प्रकाश उतरा और यमदूत प्रकट हुए। विवेक को फिर से धर्मराज के सामने लाया गया। इस बार उसका शरीर पूरी तरह उज्जवल था। धर्मराज मुस्कुराए, तुमने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया। अब तुम्हारा संतुलन पूर्ण हो गया। धर्मराज ने कहा, याद रखो, पाप करना मानव स्वभाव हो सकता है, पर उसे सुधारना ही सच्चा धर्म है। विवेक को स्वर्ग भेज दिया गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। हमारे कर्म ही हमें परिभाषित करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, सच्चा पश्चाताप हर पाप को मिटा सकता है। और अंत में एक गूढ़ सत्य कहते हैं, आज भी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा पाप करता है और सच्चे मन से पश्चाताप करता है, तो धर्मराज उसे अवसर जरूर देते हैं, पर वो अवसर हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि न्याय कठोर है पर धर्म करुणामय। समाप्त। जय धर्मराज।